लो इधर से पकड़ लो, कुछ दिन के लिए सस्ता कर दिया जाएगा, फिर महंगा कर दिया जाएगा। हम पूछ रहे हैं कि हुआ, आप लेने जाते होंगे ना, 22 तारीख से लागू हो चुका है, तो कुछ सामान तो लोग उसी रेट में दे रहे हैं। कोई नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पिंटू कुमार यादव है। आप देखना चालू कर चुके हैं मेट्रो न्यूज, और आज हम हैं दिल्ली में, और बिहार की महिलाओं को एक बढ़िया तोहफा मिला है, और वहाँ पे 75 लाख महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये का बैंक ट्रांसफ़र किया गया मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत। तो प्रधानमंत्री जी भी वहाँ पे अवेलेबल थे। तो अब हम दिल्ली में भी एक ऐसी योजना का जिक्र हुआ था, महिला सम्मान योजना का, लेकिन उस योजना का भी दिल्ली में कोई अता पता नहीं है। तो हमारे साथ एक दिल्ली में ही रहने वाले हैं, और इनको भी काफ़ी आशा थी उस योजना से कि अगर आता तो इनको भी परिवार को मिलता, बहुओं को मिलता। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि उस योजना का दिल्ली में क्या हुआ। तो सर बताइए, आपका नाम क्या हुआ? मेरा किशन सिंह। तो आपको क्या लगता है उस योजना का क्या हाल होगा? वो तो भैंस कूद गई पानी में। कुछ नहीं है, जीरो है, जीरो हैं? जीरो है, जीरो? इसे कुछ नहीं मिलेगा। क्या आपको लग रहा है, मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, एकदम नहीं मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, तो आप क्या बोलना चाहते हैं, उस योजना का क्या हुआ? आपको कुछ वो तो जुमला था, वो वोट बैंक का जुमला था। वोट मिल गया, सरकार बन गई। 5 साल के लिए कोई बोलने वाला नहीं है। तो अब क्या, जब फिर इलेक्शन आएगा, फिर नया मुद्दा आएगा कि कुछ और मिलेगा। बिहार के महिलाओं को जो 10-10 हज़ार रुपये ट्रांसफ़र किया गया, वो क्या था? वो तो वोट चोरी का है, धंधा है कि पैसे लो और वोट दो हमारे को। इससे अलावा और क्या है? तो हर पार्टी यही करेगी। कौन सी पार्टी? अरे हर पार्टी अब यही करेंगी कि जब वो इलेक्शन आएगा तो कोई 10 देगा, कोई 15,000 ले लो, वोट देना हमारे को। भाई अगर रूल है सबके लिए रूल होना चाहिए ना। यहाँ तो फिर अब ये मतलब महिलाओं को तो दिया गया है, लेकिन वो महिला सम्मान योजना नहीं है, लेकिन किसी और योजना के नाम पे उनको दिया गया है। अरे कुछ भी दिया गया हो, कैसे भी दिया गया हो, लेकिन तो गलत है ना। अब ये रेवड़ी है, क्या क्या कहोगे इसको? रेवड़ी कहोगे? क्या बोलोगे इसको? रेवड़ी बोलोगे, क्या बोलोगे? ये तो आपको देखना है ना कि रेवड़ी बोला जाए क्या बोला जाए। अगर बिहार में चुनाव है तो वहाँ के महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये डाल दिए गए, लेकिन जो दिल्ली की महिलाओं से जो वादा किया गया था, उस वादे का क्या? जब दूसरे कहते हो रेवड़ी है, तुम्हारे भी रेवड़ी है। फिर अगर एक पार्टी गलत कर रही है उसको रेवड़ी कह रहे हो, उसी का तुम फॉलो कर रहे हो, उसी के जो है रूल को अपना रहे हो कि मैं फ्री दूंगा तो मेरे को सरकार बनेगी, मेरे को वोट मिलेगा। वोट बैंक का राजनीति है ये सारी। इससे अलावा और क्या बताओ? 10,000 रुपये दिए, यहाँ 25 नहीं दे पाए दिल्ली में। और बिहार का इलेक्शन आया, 10,000 रुपये अकाउंट में डल भी गए, पहले डल गए। और यहाँ तो कुछ दिए नहीं, और खाली बोल के सरकार बन गई और कुछ काम नहीं हो रहा। मतलब आपके हिसाब से यहाँ पे कोई काम नहीं है? अरे क्या काम हो रही है? जहाँ देखो गंदगी पड़ी हुई है, सफाई का वही नहीं है, सारा धूल मिट्टी इतना भरा पड़ा हुआ है, क्या करोगे? तो अब तो एमसीडी में भी बीजेपी है, तो साफ सफाई क्यों नहीं होता? तो करने वाले तो वही बंदे हैं जो पहले थे, लेकिन वही भाग गए, अंदर से बाहर आ गए। करने वाले वही हैं। अब जब उनसे कराओगे तो करेंगे। हाजिरी लग गई, तनख्वाह में आ ही रहा है। जहाँ धूल मिट्टी पड़ी वहाँ पड़ी है। जमुना किनारा पूरा गंदा पड़ा है, पूरा तो नाले डल रहे हैं, उसमें जमुना पानी बह रहा है सारा, क्या करोगे? तो ये जो बोल रहे थे कि अभी की जीएसटी से काफ़ी बचत हो रहा लोगों को, आपको क्या लग रहा है कि आपने कोई जो सामान खरीदने जाते हैं तो उसमें कोई बचत दिख रहा है आपको? क्या बचत दिख रहा है? चूतिया बनाया है। 12% पेपर का था, अब 18% हो गया जीएसटी। तो कहाँ बचत हो रहा है? कपड़ा महंगा हो गया, एक तो सामान पे कम कर दिया, और उसके बाद में बोले सब घट गया। सब कहाँ घट गया? 2-4 सामान घटा के सब बढ़ा भी तो दिया। तो देखो, तो आपके हिसाब से जीएसटी में अभी जो बचत कटौती की गई, उसके अनुसार आपको कोई बचत होता हुआ दिख नहीं रहा? अब एक बात बताओ कि जिसकी तनख्वाह 1 लाख रुपया हो, 1.5 लाख हो, तनख्वाह 10,000 15,000 रुपया हो, तो वो जो सोने का रेट है, चांदी का रेट है, वो ले पाएगा? घर में शादी हो पाएगी? रेट कहाँ जा रहा है? घरेलू सामानों का क्या है आपका? मतलब आप जो सुबह खरीदने जाते होंगे, दूध दही ब्रेड, ये सब का रेट कुछ कम हुआ? अभी तो कुछ कम नहीं हुआ। अभी तो ये मान लो कि जो रिफाइंड है अब 3 पाव में दे रहे हैं। पहले 1 किलो आ रहा था, 900 ग्राम आ रहा था,
अब 3 पाव में आ रहा है और रेट वही है, रेट तो वही है ना, तुमने माल घटा दिया। मतलब कोई भी सामान सस्ता नहीं हुआ आपको? कुछ सस्ता नहीं है, सब ऐसे ही है। आपको भी भैया कुछ बोलना है क्या? कोई सामान सस्ता मिल रहा है? दूध दही सब्जी खरीदने जाते कुछ है सस्ता? मैं दूध दही नहीं खरीदता। अच्छा, लेने नहीं जाते? चलो ठीक है। तो ये लोग भी बोल रहे हैं कि कोई सस्ता तो हुआ नहीं अभी तक। सस्ता क्या हुआ ये तो पता लगे, सस्ता क्या हुआ। डीजल का रेट वही है, पेट्रोल का रेट वही है, तो घटा क्या चीज। आपको भैया कुछ लग रहा है जो जीएसटी में कटौती हुई उससे कुछ सामान सस्ता हुआ? दूध दही सब्जी जो भी कुछ नहीं हुआ। डेली का सामान खरीदते हो? कुछ नहीं। सरफ साबुन सब वही है, सब वही रेट पे चल रहा है। हाँ वही रेट है। तो आपको सर क्या लगता है जो जीएसटी कटौती हो, घरेलू सामानों का पूछ रहे कि कुछ हुआ उसमें कमी? हाँ, अखबारों में तो काफी आया है कि डिस्काउंट मिल नहीं, रही है। आप जब खरीदने जाते हैं जैसे दूध दही सब्जी कुछ भी तो 10% दूध पे जैसे कम हुआ है, डिस्काउंट हुआ है। हम तो मदर डेयरी का लेते हैं रोज। काऊ मिल्क 30 का पहले भी था, अभी भी 30 का ही दे रहे हो। नहीं, शायद 33 या मदर डेयरी वाला। मदर डेयरी का काऊ मिल्क 30 रुपए का था, अभी कटौती के बाद भी 30 रुपए। नहीं, जब जबकि 1 रुपए सस्ता होना चाहिए था हमारे। अनाउंस हुआ है तब तो वो होगा ही, लेकिन शायद कुछ अभी तक नहीं। आपको लगता है सर कुछ सस्ता होगा जीएसटी कटौती के बाद? तो कुछ भी कह लो, घुमा फिरा के बात यही है, कान इधर से पकड़ दे रहा है, कोई नहीं दे रहा है, दोनों बातें चल रही है। बाकी मेन बात ये देखो, जो चीजें रियल में जो एक मध्यम वर्ग का आदमी है और हर उस इंसान के लिए जो खाने पीने की दैनिक चीजें हैं वो जरूर सस्ती होनी चाहिए। क्योंकि अगर एक बात करी जाए इकोनॉमिक लेवल की, तो जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से आदमी की आय नहीं बढ़ रही है। या तो आदमी की आय बढ़ाई जाए तो महंगाई बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट आदमी की आय बढ़ नहीं रही है और महंगाई बढ़ रही है। लोगों की सैलरी डबल हो गई, ये भी बात बोलते हैं बहुत सारे। अरे सर, प्रूव करके दिखाओ ना कहाँ डबल हुई है किसकी सैलरी, प्रूव करके दिखाओ ना किसकी डबल हुई है। जैसा आदमी का पहले 5, 6, 7 हजार जो 10 हजार की जॉब कर रहा था उसका खर्चा चल जाता था, मगर आज की डेट में वो कम से कम नहीं अपना 22 हजार भी कमा रहा है ना, उसके बाद भी उस पर हर महीने 5-6 हजार रुपये कर्ज हो जा रहा है, अगली सैलरी पे देगा। कहाँ हो रहा है भाई साहब? वो दिन नहीं आ रहा जो होना चाहिए। या तो ये हो कि आप परफेक्टली उस हिसाब से उस आदमी की आय बढ़ जाए कि उसको कोई दिक्कत ना हो, या फिर ये हो कि आप उन चीजों को सस्ती इतना कर दो कि उसको कोई दिक्कत ना आए। तो दोनों को मेंटेन करना पड़ेगा और तभी बात बन पाएगी। सर एक और है हमारा मुद्दा, अभी हमारे मोदी जी बिहार गए थे, हमारा ही है और बिहार के हम भी हैं, तो वहाँ पे 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपये अकाउंट में डाल दिया गया मुख्यमंत्री रोजगार योजना के नाम पे। लेकिन एक ऐसी योजना मिलती जुलती हुई दिल्ली में भी अनाउंस की गई थी कि हर महिलाओं को सम्मान योजना 2500 रुपये दिए जाएंगे। तो ये 2500 रुपये वाला योजना दिल्ली में चल रहा है, आपको कहीं दिक्कत? देखो, जो मानक है हर बार हर सरकार आती है अपने हिसाब से कोई ना कोई वो मानक देती है कि हम इस प्रकार से उन लोगों को इतनी चीजें देंगे। और ये एक चुनाव का एक जो मुद्दा है, इस बात में पॉलिटिक्स ही आ गई टोटल। कि बात करी जाए तो हर आदमी, हर कोई भी सरकार है, चाहे कांग्रेस है या बीजेपी है, वो हर बार अपने ये सोचते हैं कि मैं अपनी तरफ किसे खींचूं। लेकिन बट बात करूं मैं उसकी कि बीजेपी आज तक जो करती है, जो उसने वादे करें उनमें से 100% ना कहेंगे तो 95% वो पूरा करके चल रहे हैं अपना। बाकी कांग्रेस ने आज तक अपने वादे पूरे नहीं किए हैं, पेंडिंग पड़े हैं। कांग्रेस ने अपने वादे नहीं पूरे किए तभी तो विपक्ष में है। तभी है, क्या करा जाएगा। ठीक है भाई, टाइम नहीं है, चलते हो। थैंक यू सर। चलिए, तो ये थे दोस्तों, चांदनी चौक में हूँ मैं अभी और यहाँ के लोगों से बात कर रहा था। हमने जीएसटी के बारे में भी जाना, जो कटौती हुई उसके बारे में उनका राय क्या है। बिहार में चुनाव के टाइम पे 10 हजार रुपये बांटे गए, उस योजना के बारे में भी लोगों से पूछा, तो सब लोगों की मिली जुली राय है। तो तब अभी तक के लिए तो आप सबको धन्यवाद और हम मिलेंगे अगली वीडियो में आपसे फिर कहीं। तब तक के लिए धन्यवाद।